हेलो स्टूडेंट, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश मीडियम मस्ती। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस के नाम से। यानी कि जो पहला चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी का, उसको आज हम कवर करेंगे। उसके पहले वीडियो को आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें कुछ मैंने स्लाइड्स बना रखे हैं और उन स्लाइड्स में आप जानेंगे लाइफ प्रोसेस होता क्या है और न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इन सभी पॉइंट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ये जो चैनल है इंग्लिश मीडियम मस्ती, ये केवल इसलिए बनाया गया है क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई टॉपिक समझने में बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन हम अपने इस चैनल में आपको इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से कोई चीज समझ में आ जाए। केवल पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। तो ऐसे मजेदार टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आइए चलते हैं आज के क्लास में। तो पहला हमारे पास जो स्लाइड्स आ गया है उसको हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस। पहला प्रश्न हमारा है लाइफ प्रोसेस क्या है। कहता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज such as nutrition, respiration, excitation, growth and reproduction. These activities are characteristics of living organisms, and through such activities they maintain their lives. These maintenance function of the living organism are known as life process. इसका मतलब ये हुआ बेटा, सारे जो जीव हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यहां तक कि मानव भी उसमें शामिल है, परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज, वो बहुत सारे बेटा एक्टिविटीज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया गया है न्यूट्रिशन है। हर जीव को जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, यानी उसको पोषण अपना करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन है, एक्सीरेशन है, ग्रोथ है, हर जीव ग्रोथ करता है। रिप्रोडक्शन है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति हर जीव करता है। ये सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। दीज एक्टिविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सारे जो गुण हैं ये किसके गुण हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, यानी जीवित प्राणियों के गुण हैं ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताया। एंड थ्रो, और इसके द्वारा सच एक्टिविटीज दे मेंटेन देयर लाइव्स, और इन्हीं सब क्रियाकलापों को कर कर वे अपने जीवन को मेंटेन करते हैं। अगर ये क्रियाकलाप न रहे तो वो अपने जीवन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ना कंटिन्यू कर पाएंगे। यानी ये सारे जो आप प्रोसेस पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सीरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे एक्टिविटीज वो क्यों करते हैं, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए करते हैं। कहता है दीज मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। यही सारे क्रियाकलाप जो सभी जीव अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए करते हैं, इन्हीं सभी क्रियाकलापों को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो उम्मीद है पहला पॉइंट आपको समझ में आया गया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है। हर जीवित प्राणी, हर जीव जंतु अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं करता है, जैसे श्वसन है, जैसे जनन है, जैसे पोषण है, बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है। इन सभी प्रक्रियाओं को ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड्स पे बेटा, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। हाँ देखिए, तो बेटा अगले स्लाइड में है प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो। कौन कौन से प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो देखिए पहला जो प्रोसेसेस है वो न्यूट्रिशन है। क्या है बेटा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, और ये किसके द्वारा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। देखो यहाँ पे प्रोसेस भी लिखा हुआ है और किस सिस्टम के द्वारा वो प्रोसेस होता है ये भी लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण किसके माध्यम से होता है, किस सिस्टम के माध्यम से होता है। बेटा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हर प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। दूसरा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन, सांस लेना, उसके लिए आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। तीसरा जो हमारा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा सिस्टम हमारे बॉडी में पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है।
अगला है हमारा एक्सीरेशन। एक्सीरेशन के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है? रीनल सिस्टम उसको कहते हैं। और अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके लिए नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में पाया जाता है। जैसे अगर हम अपने हाथ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कैसे कर पा रहे हैं? नर्वस सिस्टम के द्वारा। मैं बोल पा रहा हूं, अपने मुंह को कंट्रोल कर पा रहा हूं, अपने आंख को कंट्रोल कर पा रहा हूं। किसके द्वारा कर पा रहा हूं? नर्वस सिस्टम के द्वारा। और अगला है रिप्रोडक्शन। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता हर जीव के अंदर होती है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो किसके द्वारा होता है? उसके लिए हमारे बॉडी में एक तंत्र बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, और उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बेटा। जो न्यूट्रिशन होता है, जिसके द्वारा हम खाना खाते हैं, पचाते हैं, फिर हमको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। रेस्पिरेशन, सांस लेने वाला तंत्र हमारे शरीर में है, फेफड़ा है इत्यादि है, तो उसको किस सिस्टम में आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन तंत्र जिसको कहते हैं। परिवहन किसके द्वारा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। अब परिवहन में बहुत सारे तरह के परिवहन होते हैं। ब्लड का परिवहन है, ऑक्सीजन का परिवहन है, और हमारे पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स है उनका परिवहन है। ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। अगला है एक्सीरेशन। ये किसके द्वारा होता है बेटा? रीनल सिस्टम के द्वारा होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने बताया ही, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और रिप्रोडक्शन, अपने जैसे संतान की उत्पन्न करना, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ देखिए, हमारा अगला जो स्लाइड्स आ चुका है, न्यूट्रिशन होता क्या है अभी हम समझेंगे बेटा। न्यूट्रिशन क्या होता है, आप मस्ती के साथ जुड़े रहिए। इंग्लिश मीडियम मस्ती में एक एक टॉपिक को क्लियर करने वाली है हमारी टीम, और रोजाना आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो हम रोजाना अपने चैनल पर डाल रहे हैं। आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि रोजाना का रोजाना आपको सूचनाएं मिलती रहें। चलिए बेटा, न्यूट्रिशन क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑल द एनर्जी प्रोवाइडर कंपाउंड प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। कहता है न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सारे एनर्जी प्रोवाइडर, जो भी एनर्जी प्रोवाइडर है यानी कि ऊर्जा दाता है, कंपाउंड्स मींस यौगिक, जो भी ऊर्जा दाता यौगिक हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी, हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, टू परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शन, ताकि हम अपने सारे जरूरी क्रियाकलापों को कर सकें। फिर से एक बार, द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच, जिसमें ऑल द एनर्जी प्रोवाइडेड, सारे ऊर्जा दाता जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, प्रोवाइड एनर्जी, हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, टू परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, ताकि हम अपने ऑर्गेनिज्म के सारे इसेंशियल फंक्शन को यानी जरूरी क्रियाकलापों को कर सकें। यानी हमारे ऑर्गेनिज्म में जो भी आवश्यक क्रियाकलाप है वो हमारा ऑर्गेनिज्म उसको कर सके। इसके लिए जो ऊर्जा प्रदाता है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब चलते हैं बेटा अगले स्लाइड्स पर। देखिए, अब हमारे सामने आ चुका है एक चार्ट, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, मेनली पोषण दो प्रकार का हो सकता है। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इसको हम कह सकते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको बोल सकते हैं स्वपोषी पोषण। मीन्स ऐसा बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, वो क्या करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जमीन से, और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी आगे हम इसको कवर करेंगे, अभी जान लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी विषम पोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड है भोजन के लिए, उस तरह के पोषण को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन तरह के हो सकते हैं, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक। इन सभी टॉपिक को हम आगे स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने जल्दी इन स्लाइड्स को कवर करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे सामने आ गया है एक नया स्लाइड,
और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो चलते हैं देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। कहता है इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ in the presence of sunlight and take raw material such as carbon dioxide and water। यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसे प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो भोजन है बेटा वो स्वयं बनाता है। प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, स्वयं बनाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, कैसे बनाता है, किसकी उपस्थिति में बनाता है। ऐसा बनाने के लिए भोजन को उसको किस चीज की आवश्यकता होती है, तो उसमें आवश्यकता होती है सनलाइट का, यानी सूर्य का प्रकाश। पेड़ पौधे क्या करते हैं बेटा, वह सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। टेक द रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और जमीन से वो पानी को खींच लेते हैं या कुछ और मिनरल्स को खींच लेते हैं अपने जड़ों के माध्यम से, और हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। इस तरह का भोजन, इस तरह का पोषण, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो बेटा, अगर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ना होता ना तो हम भी नहीं होते। यार यह अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो हम सभी लोग डिपेंड हैं पेड़ पौधों पर। अगर आप कह सकते हैं मांसाहारी भी हैं, और अगर आप मीट मांस मछली खाते हैं, तो वो सभी जीव किस पर डिपेंड है, पेड़ पौधों पर। उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, पेड़ पौधों से आती है, और उसको खाकर हम लोग एनर्जी ग्रहण करते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ना होता तो हमारा जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं होता, हम फुली इसी पर डिपेंड हैं। तो ये होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि विषम पोषी पोषण, जो मैंने पीछे स्लाइड्स में बताया था। कहता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यह न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब तो आप कहेंगे कि नहीं सर हमारे घर में तो भोजन बनता है, तो हमारे घर में भोजन नहीं बनता है, उस भोजन को केवल पकाया जाता है हमारे घरों में। उसमें मसाला, नमक, तेल इत्यादि मिला के उसको चटपटा बनाया जाता है। बाकी तो भोजन हमको नेचर ने खुद ही प्रोवाइड किया हुआ है, सारा भोजन हमारा अवेलेबल है, बशर्ते हमको वो अच्छा नहीं लगता शायद। जैसे कि हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, बट उसको पका के खाने में हमको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और मज़ा आता है। उसको हम चटपटा मसाला डाल के या नमक डाल के या मिर्चा डाल के बनाते हैं। तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम अपना भोजन केवल पकाते हैं, और उसको अच्छा चटपटा बनाने के लिए हम उसको थोड़ा सा उसमें कुछ प्रोसेस कर देते हैं। बस हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम फुली डिपेंड हैं पेड़ पौधों और जानवरों के ऊपर अपने भोजन के लिए। तो हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमारा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो भोजन है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा और देखते हैं क्या है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ देखो बेटा, अगला टॉपिक हमारा है जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था ना, वो 3 तरह का होता है, आपको पहले बताया गया। जिसमें पहला है पैरासिटिक। चलिए ठीक है, पैरासिटिक क्या है, कहता है इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन organism take their food from the body of other organism. These organisms are known as parasites and this mode of nutrition known as parasitic nutrition। यानी कि न्यूट्रिशन का एक ऐसा प्रकार जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो भोजन है, देखिए कहता है ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, वह अपना भोजन दूसरे प्राणी के शरीर से प्राप्त करता है। शरीर से मतलब किसी के प्राणी के शरीर पर चला जाएगा, चिपक जाएगा, या किसी प्राणी के शरीर के अंदर चला जाएगा, वहां से अपना भोजन वो ऑब्जर्व करता है। यानी दूसरे प्राणी के बॉडी से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। याद कर लीजिए,
ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से प्राप्त करता है, उसके बॉडी से खींचता है, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जिसके बॉडी, देखिए यहाँ पे भी लिखा है दीज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैरासाइट्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सभी जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म है उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हाँ देखते हैं अगला है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या है बेटा, कहता है द सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म। जो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अपना भोजन सड़े गले जानवरों, पेड़ पौधों, इनके बॉडी से ग्रहण करते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई जानवर मर जाता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं, वो सब कीड़े उन्हीं मरे हुए जानवरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर से एक बार, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो भोजन है किसी सड़े गले जीव जंतुओं के बॉडी से ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला स्लाइड से होलोजोइक। अब आइए पढ़ते हैं इसमें क्या है। कहता इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल इनटेक द फूड मटेरियल इनटू द बॉडी फ्रॉम द स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड माउथ। इसमें जो प्राणी होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वह अपना भोजन एक विशेष अंग के द्वारा ग्रहण करता है जिसको मुंह कहते हैं, यानी अपना भोजन मुंह से ग्रहण करता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल एनिमल टेक इन कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल। और इस तरह के न्यूट्रिशन में जो भी प्राणी होते हैं वो अपना भोजन सॉलिड, देखिए लिखा हुआ न्यूट्रिशन ऑल द एनिमल टेक इन द कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल, यानी कि एक जटिल ठोस भोजन करते हैं। वो जटिल ठोस भोजन को पचाने के लिए उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना भोजन कैसे करते हैं, मुंह से। और क्या खाते हैं, दाल चावल ये सब खाते हैं। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब एक जटिल यौगिक है। और ये जटिल यौगिक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं और वहां पर इनको हम सिंपल कुछ क्या कह सकते हैं, सिंपल पार्टिकल्स में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को तोड़ता है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ही लोग हैं। तो यही था आज का क्लास और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए स्लाइड के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे, गुड डे।